अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। वहां पे आपको टाइमली मैनर में जो है न्यूज़ पहुंचाई जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हमारे पास मार्केट में इस टाइम वीकली टाइम फ्रेम में वी आर अबव 15 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द केएसई 100। 0.618 के ऊपर अभी तक डेली पे क्लोज नहीं मिल सका। लेट्स सी कि हमारे पास जो इस वक्त कॉन्फ्लुएंसेस है वीकली टाइम फ्रेम में वो क्या कह रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द आरएसआई इज गोइंग टू बी दिस 50 लेवल। 50 लेवल से ऊपर रहना चाहिए। जनरली वी आर बेरिश बिलो दैट एंड वी आर बुलिश अबव इट, सो वी शुड रिमेन अबव इट सिंस द ब्रेकआउट हैज हैपेंड। और उसके बाद जो हमारा रिग्रेशन है वो भी आपको मैंने प्रीवियसली जो दिखाया था कि ब्रेकआउट हो चुका है। you can see it over here कि मल्टीपल स्टेप्स के बाद फाइनली वी हैव ब्रोकन आउट, तो दिस शुड होल्ड एज वेल। जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस कंफर्म हुई थी राइट ओवर हेयर, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं आई थी। कंटिन्यूएशन इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम हमारे पास जो प्रिंट्स आ रहे हैं आरएसआई के वो इस तरह के आ रहे हैं कि हमारे पास अगर आरएसआई नीचे आती है तो साथ ही हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है, जबकि ऊपर जाते ही बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है, विच मींस के साइडवेज मैनर में होते हुए प्राइस एक्शन थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है टू रीटेस्ट द 200 सिंपल मूविंग एवरेज और दिस ट्रेंड लाइन। तो 0.618 के जब तक नीचे हैं तब तक रीटेस्ट जो है वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो मौजूद रहेगी। अबव 0.618 अगर हम 0.786 पे पहले चले जाते हैं और फिर नीचे आता तो दैट वुड मीन 0.618 शुड होल्ड देन। सो फॉर नाउ हमारे पास ये एरिया एज रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है 46,561। आज का जो क्लोज था दैट वाज एट 46,539। जो पहला दिन था आज वीकली कैंडल का, यू कैन सी कि हमारे पास ऊपर की साइड से काफी लार्ज विक रह गई है, बॉडी में जो है वो बहुत स्मॉल है। और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स अभी 4 दिन पड़े हैं, सो वी हैव टू सी कि आया हम 50 सिंपल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आते हैं वापस नीचे या नहीं आते। सो डेली टाइम फ्रेम में और आवरली टाइम फ्रेम में जो कॉन्फ्लुएंसेस हमें मिलेंगे दे विल यू नो गाइड अस और गिव अस द फर्स्ट साइंस कि क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द सेकंड पॉइंट एंड देन द थर्ड पॉइंट। तीनों पॉइंट्स में डाइवर्जेंस ऑन दी आरएसआई, यू कैन सी इट ओवर हियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तीनों में डाइवर्जेंस है। लेकिन जब भी डाइवर्जेंस कंफर्म होने के बाद वापस नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आता है, तो नीचे की तरफ से यू कैन सी इट ओवर हियर कि पहले इस मूव और इस मूव के बीच में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आ गई, व्हिच मींस कि ये वाला लो जो था ये नीचे था जबकि प्राइस एक्शन ऊपर था। और आरएसआई में ये वाइस वर्सा था, विच मीन्स कि यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुई, दोबारा मूव ऊपर की तरफ चला गया। और इसी तरह अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई में ये मूव जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, दिस वन इज लोअर देन दिस वन। और हमारे पास जो है यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है उसके अंदर अभी लो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लो कंफर्म होगा, एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस पॉइंट विच इज एट 46,150 अप्रोक्सीमेटली, जब तक इसके ऊपर हमारे पास लो बनेगा उतनी देर तक हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस रहेगी, विच मीन्स कि वो दोबारा मूव ऊपर की तरफ दे देगा। लेकिन व्हाट आई बी वेटिंग फॉर इज के मे बी एक लोअर हाई फाइनली मिले, जिसके बाद जो है डाइवर्जेंस जो 3 स्टेप डाइवर्जेंस है वो प्ले आउट हो सके। बट उसके लिए ऑफ कोर्स वेट करना पड़ेगा या 21 एक्सपोनेंशियल के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। एज यू नो कि अब वो पहले एक राइजिंग पॉस्चर में थी, और मैं हमेशा बताता हूँ कि मूविंग एवरेजेस जब भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन या डिक्लाइन पॉस्चर में हो तो वो हार्डर सपोर्ट या रेजिस्टेंस साबित होती है। इसी तरह भी हमारे पास एक फ्लैटनिंग पॉस्चर में आना शुरू हो गई है 21 एक्सपोनेंशियल, और चंद आवर्स की कैंडल्स जब आएंगी तो दिस इज गोइंग टू फ्लैटन इटसेल्फ आउट, और उसके बाद फिर ये ब्रेक लो कर सकती है, which means कि it can open up a possibility of 55 simple moving average की रीटेस्ट की along with this trend line जो हमारे पास मौजूद है on the hourly time frame। इसके साथ ही डेली का डेली 200 simple moving average जो है वो भी यहीं पर मौजूद है। तो अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर नीचे आता है तो एक आध दिन में हमारे पास इसका भी रीटेस्ट जो है वो फिर मुमकिन हो सकेगा once we confirm it on the hourly time frame। वीकली टाइम फ्रेम में 50 सिंपल मूविंग एवरेज इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास उसको होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास उसके साथ यहाँ पे एक रिग्रेशन जो था उसका भी ब्रेकआउट हुआ था ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। और अगर वो रिग्रेशन भी वापस रीटेस्ट होता है एज ए सपोर्ट, दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लुएंस, यू नो अ डबल स्टैप कॉन्फ्लुएंस, जिसमें हमारे पास प्राइस एक्शन आरएसआई दोनों में अंदर ऑसिलेटर और प्राइस एक्शन दोनों के अंदर एक ही चीज कॉन्फ्लुएंट हो जाएगी, विच इज अ प्रीटी पावरफुल थिंग कि दोनों में रीटेस्ट जो है वो एक ही पॉइंट से या एक ही ब्रेक पॉइंट से मिल जाए। तो उसके बाद अगर हमारे पास रीटेस्ट सक्सेसफुली हो जाता है, विच मीन्स कि हमारे पास ये होल्ड कर जाती है और वापस मार्केट ऊपर जाके प्रीवियस हाई जो हमने ब्रेकआउट के बाद बनाया था ये वाला, इसको ब्रेक कर देती है, दैट मीन्स दैट देयर इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन इन द मार्केट। और फिर यू नो अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मनी कुड एंटर द मार्केट, विच मीन्स द बिग मनी। सो लेट्स सी, वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक देयर इज अ पुल बैक राउंड द कॉर्नर समवेयर मे बी इन दी इन नेक्स्ट 1 or 2 days, जो वीक का पहला हिस्सा है उसके अंदर, बट ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन।
तो उस पर आप लोग जो है उसमें जो मेन चीज़ है उस पर जिस पर नज़र रखनी है वो है आवरली टाइम फ्रेम, विच मीन्स कि जो हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम है जहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं होगी, दैट इज गोइंग टू कंफर्म द पुल बैक इनटू द ट्रेंड लाइन एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द डेली एज वेल। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।